जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग देवता द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को आगे सुनते हैं। देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वह देख सकते हैं कि इसका कारण एक श्री कृष्ण है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं। विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं और शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके साक्षात स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में असक्षम रहते हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण साधु के लिए अनंत मोहक है, परित्राणाय साधूनाम। किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वह एक साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक है। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोपद में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। श्री भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भव सागर को बिना कठिनाई के पार कर सकते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों के दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वह इस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वे अब भी इस पार पड़ी हुई है।
यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है और यह नाव को भी उस पार ले जाता है, अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाती। जो भक्तगण अभी भी भवसागर के इस पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है, तो भौतिक ज्ञान का सारा असमुद्र सिमट कर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। चूंकि महान साधु पुरुष समस्त भद्र जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इसी ओर पड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में, कोई किसी भी समय श्री भगवान के चरणार अरविंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है कि श्री कृष्ण श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल श्री भगवान के सूचक है, किंतु जो निर्विदेशवादी हैं, वे श्री भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते। अतः उनके ध्यान का विषय निरर्कर होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निरंतर का ध्यान करने में रुचि रखते हैं, वह अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वह मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्ध कल्मशग्रस्त हो गई है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस अपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वह निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाए, निर्विशेषवादी बहतेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कमलश में से मुक्त नहीं होते हैं। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि वे मुक्त हो चुके हैं। इस तरह वह नीचे गिर जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि श्री भगवान की भक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन
से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत गीता में श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि का कथन है और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें श्री भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अवजाना आनाति मा मूढ़ा फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुँचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और श्री भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।